क्या होगा अगर तुम घोस्ट देख सकते हो और जिस इंसान से तुम बार बार टकरा रहे हो वो भूतों से इतना ज्यादा डरता हो कि मंदिर ही जाना पड़ जाए। एंड अगर एक प्रोसिक्यूटर, एक घोस्ट सीइंग होटल हेरीज और एक सीरियल मर्डर मिस्ट्री एक ही स्टोरी में आ जाए तो रिजल्ट होता है नेटफ्लिक्स का नया के ड्रामा स्पूकी इन लव। सो गाइस, स्पूकी इन लव के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 देखकर खत्म किए एंड आज अपन इसी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो एपिसोड की ओपनिंग ही काफी ज्यादा डार्क और मिस्टीरियस है। हेडम रिजर्वायर के जंगल में एक डेड बॉडी मिलती है और उस बॉडी तक पुलिस को लेकर जाती है जॉन हेरी। एंड यहीं पे हमारी फर्स्ट मीटिंग होती है प्रोसिक्यूटर मा गैंगयुक और इरी की। नॉर्मली किसी रोम कॉम में फर्स्ट मीटिंग काफी ज्यादा क्यूट होती है, लेकिन यहाँ दोनों एक दूसरे को ऑलमोस्ट क्रिमिनल समझ लेते हैं। गैंगयुक को लगता है कि इरी को छुपा रही है एंड ऑनेस्टली हम ऑडियंस को भी यही फील होता है। लेकिन धीरे धीरे रिवील होता है कि इरी कोई मर्डर नहीं बल्कि उसके पास एक सुपर एबिलिटी है कि वो भूतों को देख सकती है एंड उनसे बात भी कर सकती है। इसी एबिलिटी की वजह से उसे डेड बॉडी की लोकेशन पता चलती है। मुझे इरी का कैरेक्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। यूजुअली घोस्ट पावर्स को ड्रामाज में सिर्फ हॉरर क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ उसकी एबिलिटी डायरेक्टली जस्टिस से कनेक्टेड है। भूत उससे हेल्प मांगते हैं एंड वो विक्टिम को इंसाफ दिलाती है और इसी वजह से उसकी पावर सिर्फ फैंटेसी नहीं लगती, उसके कैरेक्टर में एक लोनलीनेस भी है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उसकी शादी भी टूट गई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई भी उसके साथ नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाया। एंड ये इमोशनल लेयर उसके कैरेक्टर को और भी ज्यादा डेप्थ देती है। एंड अब बात करते हैं गैंगयुक की। ऑनेस्टली ये बंदा काफी ज्यादा बैड प्रोसिक्यूटर है। पावरफुल क्रिमिनल से नहीं डरता, पॉलिटिकल प्रेशर से नहीं डरता, लेकिन घोस्ट का नाम सुनते ही इसको नानी याद आ जाती है। एंड वही कॉन्ट्रास्ट ड्रामा का बिगेस्ट कॉमेडी फैक्टर बन जाता है। एक तरफ फेयरलेस प्रोसिक्यूटर, दूसरी तरफ सुपरनैचुरल से पैनिक मूड। एंड ये कॉम्बिनेशन जनरली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है एंड इसकी एंडिंग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। गैंगयुक और इरी मिलकर एक और हिडन बॉडी डिस्कवर करते हैं। घोस्ट इनडायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन को गाइड करते हैं और फाइनली क्रिमिनल अरेस्ट हो जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट लास्ट का सीन था जब गैंगयुक इंस्टिंक्टिवली इरी को गिरने से बचाता है एंड फिजिकल टच से अपनी इरी अनकंफर्टेबल हो जाती है और हमें फील होता है कि उसके सुपरनैचुरल पावर्स के पीछे और भी कोई बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। एपिसोड 2 एग्जैक्टली वहीं से कंटिन्यू होता है। गैंगयुक कंटिन्यूसली इरी से क्वेश्चन पूछ रहा होता है और फाइनली इरी उसे सच बोल देती है। घोस्ट ने बॉडी की लोकेशन बताई थी। ऑब्वियसली गैंगयुक उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता, उसके लिए भूत सिर्फ इमेजिनेशन है। ऑनेस्टली इसी डिसबिलीफ की वजह से इन दोनों की केमिस्ट्री और भी ज्यादा फनी बन जाती है। इस एपिसोड में सॉन्ग जाए और भी ज्यादा डेंजरस लगने लगता है। इरी ओपनली उसको वार्न करती है कि इसकी डेड गर्लफ्रेंड उसके सारे सीक्रेट जानती है और उस मोमेंट पे क्लियरली पता चलता है कि इरी सिर्फ घोस्ट देख नहीं सकती बल्कि वो उनसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी करती है। एलिमेंट ड्रामा को यूनिक बनाता है। गैंगयुक भी फाइनली मिसिंग क्लूज कनेक्ट कर लेता है। होटल एविडेंस, हिडन बॉडीज, प्लान सीन मैनिपुलेशन, सब कुछ धीरे धीरे रिवील होता है और फाइनली सॉन्ग जाए अरेस्ट हो जाता है। एंड ये सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग थी बिकॉज इन्वेस्टिगेशन लॉजिकल फील होती है। घोस्ट सिर्फ शॉर्टकट नहीं बन रहे, पुलिस भी एक्चुअल डिटेक्टिव वर्क कर रही है। एंडिंग फिर से मिस्ट्री के साथ खत्म होती है। गैंगयुक मिसिंग डिजाइनर दामी को सर्च कर रहा होता है, इरी घोस्ट के क्लूज फॉलो कर रही होती है और फाइनली दोनों सी साइड क्लिफ पे पहुंच जाते हैं। इरी एक्सीडेंटली सी में गिर जाती है, गैंगयुक बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए कूद जाता है एंड वहीं अंडर वाटर में एक और डेड बॉडी मिलती है। मतलब एक मिस्ट्री सॉल्व हुई और इंस्टेंटली एक और नई मिस्ट्री स्टार्ट हो गई। एंड एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। मुझे ये दोनों एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आए। बाकी अगर तुम लोगों ने दोनों एपिसोड देख लिया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये दोनों एपिसोड कैसे लगे।